हेलो बच्चों। तो चलिए आज आपका एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे हम। प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। पिछले क्लास में मैंने प्लांट टिश्यू ख़त्म किया है, तो जल्दी आ गई मैं क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ कवर करना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए मैंने क्योंकि एक ही दिन के गैप पे ये वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग को टाइम नहीं मिला होगा, इसलिए कलेक्टिवली ये इस सेशन का जो क्वेश्चंस होगा और पिछले सेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लास 9 टिश्यू का सेशन 4 हो गया। ठीक है, 4th क्लास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, तो ये चार्ट हम डील करेंगे एनिमल टिश्यू का कि एनिमल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो एनिमल टिश्यू के टाइप कौन कौन है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, अब नाउ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या फर्दर टाइप्स हैं? स्क्वेमस, क्यूबाइडल, सिलिएटेड, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जस्ट ये चार्ट दे रही हूँ आपको, धीरे धीरे इसको ब्रीफ करते जाएंगे हम लोग फर्दर क्लासेस में, जो क्लासेस होंगे उसमें। देन मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप हैं, जो भी उनके फंक्शन, ओरिजिन, लोकेशन के बेसिस पे। तो कौन कौन है? अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्राइप, स्ट्राइप या स्ट्रेटेड, एंड थर्ड वन कार्डियक। तो 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। देन कनेक्टिव टिश्यू आपका आ गया। ठीक है, एंड नर्वस टिश्यू। तो आगे बहुत सारे टाइप है कनेक्टिव के, अभी उसके फर्दर भी ब्रांचेज हैं। सो मेनली कनेक्टिव टिश्यू के आपके जो टाइप हो गए वो हो गए आपके एरियोलर, एडिपोज, ठीक है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, तो ये आपके हो गए। तो 4 मेन आ गए, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये चारों आपके आ गए इसमें कनेक्टिव में। ठीक है, तो अब स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटन में आपके आ गए बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो चार्ट है, आप इसको देख लो। और फ्लूइड में आएंगे आपके ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है आपका, क्या है वो? मस्कुलर टिश्यू, जिसके मेन 3 टाइप्स हैं, अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। क्लियर है? नाउ अब ये जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, हल्का हल्का, मतलब शॉर्ट नोट्स। जैसे एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? तो एपिथेलियल जो टिश्यू है ना आपका आउटर कवरिंग में ही होता है। तो आउटर लेयर है तो नेचुरल है, ये प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स एंड फॉर्म ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू तो जानते ही हम लोग कि हमारे मसल्स के जो भी मूवमेंट है, हमारे जो भी लोकोमोशन करते हैं या जो भी मूवमेंट होते हैं, तो उस मूवमेंट के से रिलेटेड जो वर्क को परफॉर्म करते हैं। देन कनेक्टिव टिश्यू का क्या है फंक्शन? तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर है कि कनेक्ट करते हैं। तो ये टिश्यू ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को, वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर। देन नर्वस टिश्यू जानते ही हम कि नर्वस टिश्यू जो है ब्रेन कंट्रोल्स करता है, रिस्पॉन्ड, जो भी हम एक्शंस करते हैं, जो भी रिस्पॉन्ड होता है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है स्टिमुली को। तो ये सारा हो गया नर्वस टिश्यू का काम। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू देखिए नाम से क्लियर है, जानते ही हम लोग जो भी मूवमेंट है हमारा, ये तो हम जानते हैं कि मसल्स का मूवमेंट होता है, हम जो है लिम्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? होता कैसे है ये? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू, जो कि पाया जाता है मस्कुलर टिश्यू में। ठीक है, तो फॉर्म्स कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो वो जो है प्रोटीन के मूवमेंट के चलते, ये जो होता है प्रोटीन के जो कंसंट्रेशन के डिफरेंस या मूवमेंट के चलते ये हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू अलोंग विद बोन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू को स्केलेटल भी कहते हैं कॉमन में, क्योंकि वो बोन से अटैच्ड होते हैं। तो मूवमेंट कैसे होता है? बोन से मसल्स अटैच होते हैं, तभी हम अपने लिम्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ मेन मस्कुलर टिश्यू जो हो गए। पहला हो गया स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, आगे हम रीजन जानेंगे कि क्यों इनको स्मूथ बोला जाता है। पहले टाइप्स आपके स्मूथ एंड अनस्ट्रेटेड, देन स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब आइए आप पहला डील करते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स। ये हो गया स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स।
तो क्यों बोलते हैं स्मूथ, क्योंकि इसमें कोई स्ट्राइप्स नहीं पाया जाता, कोई बैंड्स नहीं पाया जाता है, विदाउट स्ट्राइप्स होते हैं, इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स, इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। तो ये हो गए इनवॉलेंट्री मसल्स। सो स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्राइप्ड और मतलब इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये चारों नाम है इनके। अब इनमें क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ प्लेस्ड होता है, पेरीफेरी में नहीं प्लेस्ड होता है, सेंट्रल में प्लेस्ड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है। सेल्स के शेप कैसे होते हैं, तो सेल्स क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी मिडिल में थिकर ब्रॉडर होते हैं और एंड में टैपरिंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इनवॉल्ट्री तो बता चुकी हूँ मैं आपको। स्ट्राइप्स नहीं पाए जाते हैं और ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं, दीज आर अनब्रांच्ड। ठीक है। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो वही हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड मूवमेंट, जैसे आपका जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है हमारा, हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो उसको देख कंट्रोल करते हैं। आइज का हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का हो गया, जो कि हमारे हिसाब से नहीं कंट्रोल होते हैं ये मूवमेंट। ठीक है। तो पिक्चर्स आपका दिया हुआ, जस्ट ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशंस को दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब आगे आपका स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल्स। तो एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटल क्यों बोलते हैं, तो बोन से अटैच होते हैं, तो सो दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्ट्रेटेड क्यों होते हैं, तो स्ट्राइप्स पाए जाते हैं इसमें, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। तो स्ट्राइप पाए जाते हैं तो इसको स्ट्रेटेड या स्ट्राइप मसल्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं, हमारे वॉलेंट्री होते हैं ये, हाँ, इनको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा से काम करते हैं, क्योंकि हम अपने जो लिम्ब को रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी इच्छा से ही करते हैं ना, अपने हिसाब से करते हैं, तो ये हमारे वॉलेंट्री हो गए। अच्छा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया आपको, देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और न्यूक्लियस यहाँ क्या होते हैं, पेरीफेरी में प्लेस्ड होते हैं। यही डिफरेंस है आपका स्ट्रेटेड में, अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड में क्या बताया था मैंने, सिंगल न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। यहाँ क्या है, स्केलेटल स्ट्रेटेड में मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और न्यूक्लियस पेरीफेरी में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके अगर आप करोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। अच्छा, शेप, अब शेप देखिए, शेप में क्या था, वो स्पिंडल शेप थे, बट ये क्या है, सिलिंड्रिकल होते हैं, बंडल में होते हैं, सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। सो नाम से ही क्लियर है कि ये ब्रांच नहीं होते हैं। ठीक है। और हमारे अनस्ट्रेटेड क्या थे, ब्रांच थे। ठीक है। ये वॉलेंट्री होते हैं, वो अनस्ट्रेटेड क्या थे, इनवॉलेंट्री थे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रेशंस या फिर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ठीक है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो जो भी हमारा बाइसेप टाइप से मसल्स है, जो भी मूवमेंट का है, लिम्स में पाए जाते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं। अच्छा, ब्लिंकिंग आई को भी कंट्रोल करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स जो भी है हमारे, उसको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। देन अब लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स। ठीक है, अभी हम लोग शॉर्ट करके डील कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक को ही एलिब्रेट कर रही हूँ कि ताकि आपका वो कंफ्यूजन नहीं हो और क्लियर होता जाएगा। बाद में हम लोग इसका कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। ठीक है। अब कार्डियक मसल्स आप पे आइए। तो कार्डियक मसल्स हम लोग जैसे नाम से क्लियर है कि हमारे हार्ट के जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स ऐसा मसल्स है जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, अनस्ट्रेटेड के भी पाए जाते हैं, स्ट्रेटेड के भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस होते हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अच्छा, सर्कुलर न्यूक्लियस जो इनका होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट बीट, जो भी रिथमिक फंक्शंस, फास्ट रिथमिक फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दीज आर फाउंड नियर हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। और ये फैटिक नहीं होते, तभी तो काम करते रहते हैं ना, हार्ट हमारा बंद तो नहीं होता है, हार्ट द मूवमेंट विल नेवर स्टॉप। तो ये क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। देखिए सिलिंड्रिकल भी हैं और ब्रांच्ड भी हैं, यानी कि दोनों अनस्ट्रेटेड स्ट्रेटेड दोनों का इनमें गुण पाया जाता है। ठीक है। और इनमें स्ट्रेशंस बैंड्स भी पाए जाते हैं इसमें मसल्स में, कार्डियक मसल्स में। ठीक है। तो ये हो गया आपका पिक्चर, देखिए यहाँ पे है आपका न्यूक्लियस देख रहे हैं, ब्रांचिंग भी दिखाया जाए, स्ट्रेशंस, दीज आर स्ट्रेशंस इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब हो गए, ये आपका डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। और अब क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली मस्कुलर टिश्यू विच डज नॉट हैव स्ट्रेशंस, ठीक है। सेकंड, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फोर्थ इज विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मस्कुलर टिश्यू विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, जो प्रोटीन का नाम बताना है आपको। अच्छा, विच ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर टिश्यू आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आप कीजिए, फिर शॉर्ट वीडियो है इसलिए जल्दी जल्दी मैं आऊँगी और क्लियर करूँगी सर आपको। थैंक यू।